अरे बच्चों 10th क्लास 8th क्लास आप भी देख सकते हो। देखो 10th क्लास में भी 8th क्लास के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, ये आप भी एक बार देख सकते हो। हमें इसमें इसके रूट निकालने हैं, ठीक है। तो इसको रूट निकालने के, देखो आप अल्फा बीटा मेथड से भी कर सकते हो, ये गॉट माई पॉइंट ना। बट अल्फा बीटा यहां पे अप्लाई करना थोड़ा सा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है उसमें, तो आप इसको लीनियर फैक्टर से करो तो ज्यादा बेस्ट है। लीनियर फैक्टर में पहला नियम क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला और बिना एक्स वाले को मल्टीप्लाई करो। एक्स स्क्वायर के आगे तो 1 है और ये इधर आपको दे रखा है, और ये है आपके पास, यानी फैक्टर आ गया आपके पास m और m+3, और वो भी माइनस में। इन दो फैक्टर की मदद से आपको -3 को लिखना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो उसको लिखने का क्या तरीका हो सकता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर -3 + mx, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, प्लस mx। देखो आप समझो पहले, जब हम इसको खोलेंगे ना, देखो एक फैक्टर तो m+3 है और एक है m, है ना। जब हमने इसको खोला तो ये आ जाएगा -3mx, -3x सॉरी, और -mx, और ये +mx कट जाएगा, तो वही आ जाएगा हमारे पास। ये 3x को लिखा है हमने इस तरीके से, ये 3x को लिखा है। नहीं आ रहा समझ में? सुनो मेरी बात, जो नियम है लीनियर फैक्टराइजेशन का वो ये है कि एक्स स्क्वायर के आगे वाला और बिना एक्स वाला दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, ये आगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब ये जो फैक्टर इसके पॉसिबल बन सकते हैं वो बहुत सारे बन सकते हैं, बट जो हमें दिख रहे हैं यहां पे m और m+3 बन सकता है। बोलो हाँ या ना, ये दो फैक्टर है, समझ में आया? अब m और m+3 की मदद से आपको क्या लिखना है, -3x को लिखना है, -3 को मतलब लिखना है। अरे हाँ या ना? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी मदद से हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि -m+3 और +m, देखो करके देखो, -m -3 और +m, यानी ये आ गया -3, तो ठीक है ना, आया नहीं आया समझ में? x x हमने जोड़ दिया, देखो, अरे गॉट माय पॉइंट, ठीक है। और -m m+3 = 0, अरे ठीक है। अब यहां से कॉमन लो, यहां से x कॉमन ले लिया हमने, तो ये बन गया x -3 + m, और यहां से हमने क्या कॉमन लिया, +m, ये बन गया x -m+3, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी है, देखो, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन गए, x + m, x -3 + m, यानी जो x की पॉसिबल वैल्यू है, एक तो -m हो सकती है, दूसरा हो सकता है 3 + m हो सकती है, यही दोनों आंसर है। आया समझ में नहीं आया? कृष्णा क्लियर है? ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अल्फा बीटा से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। b² - 4ac से आप कर सकते हो, बट उसमें आप थोड़ा सा लंबे फंस सकते हो, ठीक है। तो ये लीनियर फैक्टराइजेशन से बिल्कुल बहुत आसानी से हो रहा है सॉल्व, ठीक है।